आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन एफडीआई कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। पीयूष गोयल ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से प्रदेश की सुविधाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ कल अयोध्या में श्री राम लला के किए दर्शन। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश के साथ पड़े ओले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन कल एफडीआई कॉन्क्लेव यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए उभरता गंतव्य का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री गोयल ने कहा कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदली है। उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उद्योगों में अपार संभावनाओं पर मंथन के अंतर्गत कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कल 10,24,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि कोई भी निवेशक तभी निवेश करता है जब उसे नेतृत्व, व्यवस्था और भविष्य पर विश्वास होता है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है, जिस प्रकार से आज सुशासन प्रदेश में देखने को मिलता है और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन बनकर तेज गति दे रही है, गरीब कल्याण को तेज गति दे रही है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, मैं समझता हूं अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं, अब उत्तर प्रदेश थमने वाला नहीं। जिस प्रकार से विश्व भर में भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्धि हो रही है, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वैसे ही आज भारत देखता है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने में एक प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा। कॉन्क्लेव में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर निकला है। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई है और राज्य में सुरक्षा का माहौल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच केवल 4 वर्षों में 4 गुना एफडीआई प्रदेश में आया है। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नीयत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के साथ उत्तर प्रदेश देश की छठी नहीं बल्कि दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो विकसित भारत का एक विकसित उत्तर प्रदेश। 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य हुआ करता था। उत्तर प्रदेश का मतलब देश के विकास का बैरियर ये माना जाता था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश के एक अनलिमिटेड पोटेंशियल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश में आज हमारे पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है और हमारे युवा प्रतिभा से भरपूर होने के नाते इस त्रिवेणी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश डाटा संख्या का हब बन रहा है। 8 नए डाटा सेंटर प्रदेश में बन रहे हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। आज इस कार्यक्रम में 3 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल से प्रस्तावित 2 दिवसीय वाराणसी दौरे की तैयारियों के संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कल समीक्षा बैठक की। मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा और जिलाधिकारी S राजलिंगम ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर की गई तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव को जानकारी दी। मुख्य सचिव ने संत रविदास मंदिर के आसपास के सभी घरों का सर्वे पूरा कराने का निर्देश दिया। वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री 23 फरवरी को 3 स्थानों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री संत रविदास जयंती पर सिर गोवर्धन स्थित मंदिर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री इंडस्ट्रियल एरिया करखियाओं में नवनिर्मित बनास अमूल डेयरी का लोकार्पण भी करेंगे। यहीं पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के साथ कल अयोध्या में श्री रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उनके लिए बहुत ही भावुक पल है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद रामलला अपने जन्म स्थान पर भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। ये विश्व के प्रत्येक सनातनी के भावनाओं की जीत है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस कालखंड में फिर से रामयुग का आरंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उन्होंने अयोध्या में जमीन की मांग की है। अगर प्रदेश सरकार जमीन उपलब्ध कराती है तो उत्तराखंड सरकार अयोध्या में उत्तराखंड सदन का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड और अयोध्या का गहरा संबंध है। लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान भी वो कई बार अयोध्या आकर रामलला का दर्शन कर चुके हैं। बदायूं जिले के कचला गंगा घाट पर देश भर से आए साधु सन्यासी इन दिनों कल्पवास कर रहे हैं। घाट पर इन दिनों मेला भी लगा हुआ है, जहां पूरे माह उल्लास का माहौल रहता है। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। बदायूं जिले के कचला गंगा घाट पर देश भर से आए साधु संत कल्पवास कर रहे हैं। ये लोग टेंट लगाकर व झोपड़ी बनाकर यहाँ रह रहे हैं। साधु संत मकर संक्रांति पर यहाँ आते थे। वैसे तो ये साधु संत घाट पर प्रतिदिन ब्राह्मण मुहूर्त में गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मौनी अमावस्या पर घाट पर स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इन त्योहारों पर साधु संत घाट पर विशेष पूजा भी करते हैं। इस दौरान कचला घाट पर भव्य मेलों का आयोजन भी किया जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम प्रशासन और पुलिस की तरफ से किए जाते हैं। स्नान पर्वों के दौरान कचला घाट पर देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और घाट पर वास किए हुए साधु संतों के दर्शन करके उनसे पूजा पाठ कराते हैं और मनोकामनाएं मांगते हैं। कल्पवास में गए साधु संत कचला घाट पर माह की पूर्णमासी तक कल्पवास करेंगे। इस दिन पवित्र स्नान और खास पूजा अर्चना कर साधु संत अपने अपने स्थानों को रवाना हो जाते हैं। पूरे महीने गंगा मैया के जयकारे गूंजते हैं। बदायूं से कचला घाट से मैं मोहम्मद नईम। प्रदेश के कई पश्चिमी जिलों में कल दोपहर बाद गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई और ओले पड़े। गोरखपुर और इसके आसपास के पूर्वी जिलों में बीती रात से रुक रुक कर हल्की से लेकर तेज वर्षा हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव के कारण हल्की ठंड भी महसूस की जा रही है। आगरा, मथुरा और मैनपुरी समेत कई पश्चिमी जिलों में कल तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई और ओले भी पड़े। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विज्ञान विभाग ने आगामी 22 फरवरी तक तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दूसरे दिन FDI कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। पीयूष गोयल ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में उत्तर प्रदेश निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से प्रदेश की सुविधाओं का लाभ उठाने का किया आह्वान।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ कल अयोध्या में श्री रामलला के किए दर्शन। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल बारिश के साथ पड़े ओले। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बीती रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।